अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तेलंगाना में हेल्थ प्रोफाइल प्रोजेक्ट कामयाबी से जारी, रियासती वजीर के तारक रामाराव का दावा। रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने महबूब नगर का किया दौरा, मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। तेलंगाना के किसानों के मसाइल की 100 तक टीआरएस कायदीन एहतजाज जारी रखें। वरंगल में मुश्तरका जिला कायदीन के साथ टेली कॉन्फ्रेंस से रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। रियासत तेलंगाना तरक्की और फलाह स्कीमात पर अमलावरी में मुल्क भर में मिसाली। नागारम दमाईगुड़ा म्यूनसिपालिटी में मुख्तलिफ तरक्याती कामों की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर मल्ला रेड्डी का खिताब। जगतियाल जिले के धर्मापुरी मंडल में तालाब में 3 नाबालिग लड़के गर्क। जिले मुल्क में दरियाए गोदावरी में 3 नौजवान गरकाब। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पाकिस्तान की असम्बली को कर दिया तहलील। वज़ीर आज़म इमरान खान की तजवीज़ पर कर दी गई कौमी असम्बली तहलील। इमरान उमर सरफराज से 6 माह पाकिस्तान में पंजाब के नए गवर्नर मुकर्रर। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर IT व बल्दी नाज़्म व नाज़्गी के तारक रामाराव ने दावा किया है कि रियासत के हर शहरी के अहलियत प्रोफाइल की तैयारी के लिए शुरू करदा तजुर्बाती प्रोजेक्ट कामयाबी के साथ जारी हैं। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव, जो वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के फर्जंद हैं, ने इस खुसूस में एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट का आगाज 5 मार्च को अजला मुल्क और सिरसिल्ला में हुआ था। ये प्रोजेक्ट बेहतर तौर पर जारी हैं। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि तेलंगाना मुस्बित समाजी तब्दीली के लिए टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल में एक मरतबा फिर मशाल बरदार साबित होगा। वाज़ेह है कि इन दोनों अजला में इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद रियासती हुकूमत इसकी दीगर अजला तक तोसी का मंसूबा रखती है, जिसके मुताबिक तिब्बी टीमें हर घर पहुंचकर घर वालों के खून के नमूने हासिल कर रही हैं, जिसके जरिए तकरीबन 30 तिब्बी मुआयने किए जाएंगे और इन अफराद के मुस्तकबिल के तिब्बी इलाज के लिए एक डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल तैयार किया जाएगा। कुल हिंद सनती नुमाइश मैनेजिंग कमेटी के सीनियर मेंबरान ऐश्विन मार्गम, प्रेम रेड्डी, मोहम्मद साजिद और अमरजीत रेड्डी पर मुश्तमिल एक वफ्द ने मिनिस्टर क्वार्टर्स पहुंचकर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात की। इस दौरान वफ्द ने 7 अप्रैल 2022 को नुमाइशी मैदान में मुनक्कद होने वाली तकरीब में बाहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करने की दावत दी, जिस पर वजीर आला ने शिरकत से इत्तेफाक कर लिया। वजीर एक्साइज व स्पोर्ट्स व सियाहत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने आज अपने दौरे महबूब नगर के दौरान मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। सबसे पहले महकमा बल्दिया की जानिब से 30 करोड़ की लागत से सारे शहर में सीसी रोड और ड्रेनेज के कामों के हिस्से के तौर पर न्यू प्रेम नगर बल्दी हल्के 18 में तिक्षाशिला कॉलेज के पास 20 लाख की लागत से तामीर किए जाने वाले सीसी ड्रेनेज और सीसी रोड के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इसके अलावा इसी बल्दी हल्के में 20 लाख की लागत से नौ तामीरशुदा मुदिराज कम्युनिटी हॉल का इफ्तिताह अंजाम दिया। बारजा वजीर मौसूफ ने न्यू मोती नगर मोहल्ला में गवर्नमेंट स्कूल से मुत्तसिल ड्वाकरा ग्रुप्स की जदीदी इमारत का भी इफ्तिताह किया। इसके बाद बोईपल्ली बल्दी हल्के में मौसम गर्मा के पेश नज़र अवाम को ठंडे पानी और अम्बील की फराहमी की गर्ज से लगाई गई सबील का इफ्तिताह अंजाम दिया। बारजा मैक्स शॉपिंग मॉल से मुत्तसिल अली शाह कैरम बोर्ड और स्नोकर क्लब का इफ्तिताह अंजाम दिया। इन सारे प्रोग्राम में सदनशीन बल्दिया महबूब नगर के सी नरसिमलू, काउंसलर इन बल्दिया किशोर, ख्वाजा पाशाह, अब्दुल रहमान से JJR के अलावा दीगर मौजूद थे।
वजीर पंचायती राज ई दयाकर राव ने कहा कि तेलंगाना के किसानों की जानिब से उगाई गई फसलों को खरीदने मरकजी हुकूमत पर दबाव डालने के लिए टीआरएस पार्टी की जानिब से की गई अपील पर कल तमाम मंडल हेडक्वार्टर्स पर धरना और एहतजाजी प्रोग्राम्स मुनक्कद किए जाएंगे। उन्होंने तमाम किसानों, अवाम और पार्टी के डर से अपील की है कि वो कल मुनक्कद शुदनी धरना और एहतजाजी प्रोग्राम्स में शिरकत करके कामयाब बनाए। वरंगल में मुश्तरका जिला कायदीन के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की ताकि पार्टी के वर्किंग सदर KTR और कल दी गई हिदायत के मुताबिक एजुटेशन प्रोग्रामों की कामयाबी को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में उस वक्त तक मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी रखा जाएगा जब तक मरकजी हुकूमत तेलंगाना के किसानों की जानिब से उगाया जाने वाला फसलों की खरीदारी नहीं करती। टेली कॉन्फ्रेंस में रियासती वजीर सत्यावती राठौड़, जिला परिषद चेयरमैन, MPs, MLAs, पार्टी के जिले सुदूर, पार्टी सरबराहान, मुख्तलिफ तबकात के जिले और हल्के की सतह के लीडरान ने शिरकत की। वजीर मेहनत व रोजगार सी मल्ला रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना तरक्की और फलाही स्कीमों पर अमल आवारी में मुल्क भर में मिसाली हैं। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने नागारम, दमाईगुड़ा, म्यूनसिपल टेस का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह करके इस मौके पर मुखातिब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि माजी में इस तरह की फलाही स्कीमात पर अमलावरी किसी और हुकूमत ने नहीं की है। उन्होंने कहा कि टीआरएस के दौर इख्तिदार में रियासत की आवाम को पीने के पानी की मौसर सरबराही, सड़कें, पानी की नक्कासी के अलावा तमाम अहम बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत को तमाम शोबों में तरक्की दे रहे हैं। तकरीब में म्यूनसिपल चेयरमैन के चंदा रेड्डी, वासुपति प्रणीत, कमिश्नर्स A वानी रेड्डी स्वामी, वाइस चेयरमैन मल्लेश M नरेंद्र रेड्डी, काउंसलर्स, को ऑप्शन मेंबरान, अफसरान, कायदीन और दीगर ने शिरकत की। सीनियर कायद सूफी सुल्तान छुत्तारी ने उम्रे से वापसी के बाद मिनिस्टर क्वार्टर्स पहुंचकर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात की। इस मौके पर सूफी सुल्तान छुत्तारी ने वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को उम्रा से लाए गए तबरुकात और तहाइफ पेश की और उम्रा के दौरान की गई खुसूसी दुआओं और वहां के हालात व दीगर एहसासात से मुतालिक तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस मौके पर सुल्तान छुत्तारी ने बताया है कि उम्रा के दौरान उन्होंने हुकूमत तेलंगाना की तरक्की, रियासत की खुशहाली, बिलखुसूस वजीर आला के चंद्रशेखर राव और उनके अरकान खानदान की सेहत और तंदुरुस्ती व दराजी उम्र के लिए दुआ की गई। GHMC मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने माह रमजानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने की आमद के पेश नज़र शहर हैदराबाद के तमाम मुसलमानों को माह रमजान की मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने माह रमजानुल मुबारक के महीने में शहर में अमन और शांति के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया है। आदाब, मैं विजय लक्ष्मी गदवाल मेयर हैदराबाद आप सभी भाइयों और बहनों को इस माही रमज़ान के आमद पर मुबारकबाद देती हूँ। अल्लाह आप सबके रोज़े को आसान फरमाए और आपके इबादत को कबूल फरमाए। मैं और मेरी GHMC की टीम इस मुबारक मौके पर आपके साथ है। शुक्रिया। मुक़द्दस माह रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ के साथ ही गुरबा व मसाकिन में राशन किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी हो गया है। चुनाचे MIM किशनबाग डिवीजन कॉर्पोरेटर हुसैनी पाशा ने गरीब और मुस्तहक़ अफराद में रमज़ान के पहले दिन राशन किट्स की तकसीम की। इस मौके पर मुकामी कायदीन मौजूद थे। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि ये रहमतों का महीना है, रमज़ान शरीफ स्टार्ट हुआ। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तरफ से ये राशन किट दिया गया है। मैं इब्तिदाई सदरों को और गरीब आवाम को इंशाअल्लाह ताला ये किट से पूरा एक महीना चलेगा किट है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जो गरीब आवाम है परेशान नहीं होना है रमज़ान में रोज़ों के लिए, सहरी के लिए। इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आपके बीच में रह के काम करने वाली जमात है। जिस तरीके से
बल्दिया मसला हो या लाइट का हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बीच में रह के काम करती है। जैसा लॉकडाउन में जिले विकाराबाद के कदीम तांडूर वार्ड नंबर 16 और 17 के दरमियानी अहम सड़क के बीचों बीच मिशन भगीरथा की जानिब से नई पाइपलाइन तंसीब की गई, जो पिछले 4 या 5 दिन से पानी जाया हो रहा है। इस पानी के जाया होने से सड़क पर कीचड़ हो रहा है और कुछ ही कदम पर जामे मस्जिद का बाबू दाखिला है। रास्ता चलने वाले और मस्जिद में दाखिल होने वाले मुसल्लियान को भी बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत की जानिब से आवाम की सहूलत और प्यास बुझाने के लिए इस पानी को कई किलोमीटर दूर से लाखों रुपए खर्च करके आवाम को इस्तेफादे के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं औहदेदारों की मुबैना लापरवाही के नतीजे में रोजाना कई गिलियन लीटर पानी जाया हो रहा है। मुकामी अवाम ने अरबाब मजाज से गुजारिश की है कि इससे जल्द अज जल्द इसकी मरम्मत करवाई जाए। मोहम्मद अजहरुद्दीन साबिक क्रिकेट कप्तान व साबिक रुकन पार्लियामेंट ने कामारेड्डी हल्का असेंबली का दौरा करके जॉब मेले में शिरकत की। जॉब मेले में शिरकत से कबल सहाफियों ने मोहम्मद अजहरुद्दीन से सवाल किया कि कबल अज वक्त इंतखाबात होने पर आप कहां से मुकाबला करेंगे, तो उन्होंने अपने जवाब में कहा कि अगर हाईकमान इजाजत दे तो वो कामारेड्डी से मुकाबला करेंगे। सहाफियों ने कहा कि हल्का पार्लियामेंट मुस्लिम अक्सरियती हल्के के एतबार से आपकी जरूरत हैदराबाद के लिए है, जिस पर अजहरुद्दीन ने हैदराबाद पार्लिमानी नशीद से मुकाबला करने से इनकार कर दिया। जोश है कि आप लोग के लिए काम करें और आप लोग को आगे बढ़ाएं, कामारेड्डी के लोग को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आप लोग से इनको बहुत मोहब्बत और प्यार है और ये आपकी सफर है। आप जो भी अगर परेशानी होगी तो इनको परेशानी होती है, तो मैं इनकी तारीफ कर रहा बोल के नहीं कर रहा हूँ, बट लेकिन जो आज प्रोग्राम किया जा रहा है, हर आदमी आसानी से काम नहीं करता, इतना हर आदमी का काम नहीं होता है। इतने लोग को बुलाना, इतने कंपनी बड़े बड़े कंपनी लाना, यहाँ पे काम करना तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं आप लोगों से फिर से ये गुजारिश करता हूँ कि उनकी मदद करें, उनको जो भी आपके लिए करना चाह रहे उनको अप्रिशिएट करें, उनकी मदद करें, उनको आगे बढ़ाएं। मेरे ख्याल में आपके लिए काम होगा, आपके लिए एक अच्छा काम होगा। तो उन्होंने अभी कहा कि मुझे और कुछ नहीं है, मुझे खाली खुशी मिलेगी, एक प्यार मिलेगा आपसे, हम लोग ने आपने हमसे काम किया। तो हैदराबाद पुलिस ने शहर के पौश इलाका बंजारा हिल्स के एक पब पर छापा मारा। ये कार्रवाई पुलिस ने कल रात देर गए करते हुए इस पब में पार्टी करने वाले बेशतर अफराद को हिरासत में ले लिया, जिनकी तादाद 150 बताई जाती है। हिरासत में लिए गए अफराद में पब का मालिक और तेलुगु बिग बॉस का विनर वो टॉलीवुड ग्लोकार राहुल सिपलीगंज भी शामिल हैं। पब्स के लिए मुकर्रर वक्त से ज्यादा वक्त तक पार्टी की इजाजत दिए जाने की इत्तला पर पुलिस ने यह छापा मारा। इन तमाम हिरासत में लिए गए अफराद को मजीद कार्रवाई के लिए बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने पार्टी के मुकाम से बास अशिया को भी जब्त किया। पुलिस ने शहर में मंशियात की सरगर्मियों में इजाफे के पेश नजर चौकसी इख्तियार की है और इसी मुहिम के हिस्से के तौर पर यह कार्रवाई की गई। इस पार्टी में कई नौजवान मौजूद थे। बताया जाता है कि बाज अफराद को पुलिस ने रिहा कर दिया। पुलिस और इस पार्टी में मौजूद बाज अफराद में झगड़े की भी इत्तला मिली है। तेलंगाना के जिले जगतियाल के तालाब में 3 नाबालिग लड़के गर्क हो गए। ये वाकया जिले के धर्मापुरी मंडल में पेश आया। उन बच्चों का ताल्लुक तुमानीला देहात से है। पुलिस के मुताबिक इतवार की सुबह 13 साला यशवंत, 14 साला एम शरत और 10 साला नवदीप नहाने के लिए मुकामी तालाब में गए थे। ताहम ये तीनों तालाब में गर्क हो गए। मुकामी अफराद ने सबसे पहले यशवंत की नाश को तालाब में तीरते हुए देखा। कुछ देर बाद दीगर बच्चों की नाशें भी तालाब में नजर आईं, जिसकी इत्तला मुकामी अफराद ने पुलिस को दी। पुलिस ने वहां पहुंचकर जाब्ते की कार्रवाई की और इन नाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने तेलंगाना के जिला मुल्क में दरियाए गोदावरी से 2 नाशों को निकालने में कामयाबी हासिल की। ये नाशें उन नौजवानों की है जो हफ्ते को दरियाए गोदावरी में गर्क हो गए थे। ये नौजवान नहाने के लिए दरिया पहुंचे थे, ताहम इत्तेफाकी तौर पर ये नौजवान पानी में गर्क हो गए। इन नौजवानों की शिनाख्त सतीश, साई वर्धन और संदीप के तौर पर की गई है। संदीप की नाश की तलाश का काम जारी है। इन नौजवानों के अरकान खानदान की शिकायत के बाद पुलिस ने माहिर गोताखोरों की मदद से दरिया में उनकी लाशों की तलाशी का काम शुरू किया था और पुलिस ने 2
2 नाशों को निकाले जाने के बाद उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बारज़ा इन नाशों को उनकी आखिरी रसूमात के लिए उनके वालिदैन के हवाले कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। मुल्क में पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया। तेल कंपनियों जिन्होंने जुमा को पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर वक्फा दिया था ने दोबारा कीमतें बढ़ा दी हैं। 22 मार्च के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ये 11वां इजाफा है। 1 अप्रैल को तेल कंपनियों ने फी कमर्शियल सिलेंडर कीमत में 250 रुपए का इजाफा किया। पेट्रोल की कीमत में आज 92 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत में 87 पैसे का इजाफा किया गया है। इसके साथ ही हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 117 रुपए 25 पैसे और डीजल की कीमत 103 रुपए 32 पैसे हो गई हैं। नई खरीदी गई बुलेट गाड़ी में पूजा के दौरान अचानक आग लग गई। यह वाकया आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर में पेश आया। इस गाड़ी को पूजा के लिए मंदिर के बाहर ठहराया गया, ताहम अचानक जोरदार आवाज के साथ उस गाड़ी में अचानक आग लग गई, जिससे वहां ठहरे हुए अफराद खौफजदा हो गए, अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। इस वाकये का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। तफसीलात के मुताबिक मैसूर से ताल्लुक रखने वाला शख्स, जिसकी शिनाख्त रवि चंद्रा के तौर पर की गई है, ने बुलेट गाड़ी खरीदी। वो पूजा के लिए एपी के जिले अनंतपुर की मंदिर पहुंचा, ताहम अचानक उस गाड़ी में आग लग गई, जिसके बाद वहां मौजूद श्रद्धालु ने इस आग पर काबू पाया और आग को वहां ठहराई गई दूसरी गाड़ियों तक फैलने से रोकने में कामयाबी हासिल की। तमिलनाडु के वजीर आला एम.के. स्टालिन ने इतवार को गवर्नर आर.एन. रवि को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी। स्टालिन ने अपने मुबारकबादी पैगाम में कहा, तमिलनाडु के गवर्नर थिरू आर.एन. रवि जी को सालगिरह की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। मैं आपके लिए अमन, अच्छी सेहत और खुशी की तमन्ना करता हूँ। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।